हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बस्तर क्षेत्र में मनाए जाने वाले किस प्रसिद्ध पर्व में तुक्की चलाने की प्रथा प्रचलित है? और हमारे विकल्प हैं गोंचा पर्व, बस्तर दशहरा, माटी तिहार या अमुस त्योहार। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों गोंचा पर्व। आप सभी ने बस्तर के गोंचा पर्व के बारे में अवश्य अध्ययन किया होगा। ठीक है, तो ये जो तुक्की चालन की प्रथा है ये गोंचा पर्व में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो तुक्की का प्रयोग बस्तर के आदिवासी अपने राजा और भगवान के प्रति आभार मानने और सलामी देने के लिए करते हैं, जिसे वहां की भाषा में गार्ड ऑफ ऑनर भी कहा जाता है। ठीक है, और तुक्की चालन के कारण ही बस्तर का गोंचा पर्व विश्वविख्यात है। ठीक है, अब आखिरकार ये तुक्की होता क्या है इसे आपको समझने की आवश्यकता है। तो तुक्की को आप बांस की बंदूक के समान या एयर गन के जैसा मान सकते हैं, क्योंकि ये बांस की एक खोखली नली से बना होता है और इसमें गोली के तौर पर पेंग का प्रयोग किया जाता है। और ये पेंग बस्तर में पाए जाने वाली औषधि गुणों से भरपूर एक मालकांगनी लता का फल होता है, जिसका प्रयोग हम गोली के तौर पर करते हैं। और इन सभी प्रक्रियाओं के अलावा तुक्की चालन का प्रयोग गोंचा पर्व के दौरान वहां के स्थानीय युवक युवती अपने मनोरंजन के लिए भी करते हैं। तो इन सभी तथ्यों को आप अवश्य ही एग्जाम के लिए ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ में रोका छेका अभियान की शुरुआत कब से की गई है? और हमारे विकल्प हैं 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई या 7 जुलाई। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 1 जुलाई। दोस्तों आप सभी को ध्यान ही होगा कि रोका छेका अभियान पिछले वर्ष 18 जून से 30 जून के मध्य चलाया गया था और इसी समय इसकी शुरुआत की गई थी। इस अभियान को शुरू करने के पीछे उद्देश्य ये था कि मुख्य रूप से पशुओं द्वारा खुले में की जाने वाली चराई को रोकना, जिससे कि किसानों को होने वाली आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। साथ ही अगर पशुधन रोड में खुलेआम घूम रहे हैं तो इससे एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है, जिससे कि किसानों को पशुधन की हानि होती है। तो इस अभियान का दूसरा उद्देश्य था कि पशुधन को सुरक्षा देना। अब पशुधन को सुरक्षा देना है तो उसके लिए अभी की सरकार ने प्रत्येक गांव में गौठानों का निर्माण किया है। अगर पशुधन को आप गौठान में रखते हैं तो वहां गोबर की उपलब्धता बढ़ती है। और आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में गौठानों में वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट का उत्पादन ज्यादा होगा, जिससे कि वहां के जो स्व सहायता समूह हैं उनको रोजगार मिलेगा और आर्थिक रूप से उन्हें प्रगति मिलेगी। ठीक है, तो इन्हीं सभी उद्देश्यों के साथ में रोका छेका अभियान शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, मध्य भारत का पहला खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कहां पर स्थापित किया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं रायपुर, नवा रायपुर, तिल्दा या बिलासपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों विकल्प नंबर बी, नवा रायपुर। दोस्तों यह खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के द्वारा स्थापित किया जाएगा, जो कि देश का तीसरा और मध्य भारत साथ ही छत्तीसगढ़ का पहला राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला होगा। इस प्रयोगशाला में प्रदेश के अनाज एवं खाद्य सामग्री की टेस्टिंग की जा सकेगी। ऐसे प्रयोगशालाओं का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि जो भी खाद्य पदार्थ उपभोक्ताओं तक उपभोग के लिए प्रस्तुत हुए हैं वे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए उपयुक्त हैं। तो इसके लिए 3 खतरे माने गए हैं, जिसमें एक है जैविक खतरा, दूसरा है रासायनिक खतरा और तीसरा है शारीरिक खतरा। तो जैविक खतरे के अंतर्गत यह देखा जाता है कि उस खाद्य पदार्थ में किसी प्रकार के अवांछनीय बैक्टीरिया या कोई जीवाणु ना हो। रासायनिक खतरे में कृषि में उपयोग में किए जाने वाले रसायन और विभिन्न प्रकार के अन्य दवाइयों और खाद्य योजकों के कारण होने वाला प्रदूषण है। और शारीरिक और भौतिक खतरे में यह देखा जाता है कि कांच, धातु, लकड़ी या प्लास्टिक जैसे अवांछनीय पदार्थों से किसी प्रकार का खतरा न हो। तो इन 3 खतरों के आधार पर उस खाद्य पदार्थ को वहां पर टेस्ट किया जाता है कि ये खाद्य पदार्थ उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए वांछनीय होगा या नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है? और हमारे विकल्प हैं 39.93%, 25.43%, 12.02% या 5.40%। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 39.93%।
दोस्तों, नीति आयोग द्वारा जारी इस रिपोर्ट में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों में प्रतिशत के आधार पर राज्यों की सूची बनाई गई है और इस सूची में छत्तीसगढ़ 39.93% के साथ पहले स्थान पर है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों में प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में लोग रहते हैं। ठीक है, जबकि इस आधार पर राष्ट्रीय औसत देखा जाए तो ये सिर्फ 21.92% है। यानी लगभग छत्तीसगढ़ में 18% ऐसे अधिक लोग हैं और इस सूची में सबसे नीचे था अंडमान निकोबार, जहां सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट के आधार पर सबसे अच्छी स्थिति अंडमान निकोबार की रही है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर राजाराम को पर्यावरण मित्र सम्मान 2021 से नवाजा गया है। डॉक्टर राजाराम किस जिले के रहने वाले हैं? और हमारे विकल्प हैं रायपुर, दुर्ग, सरगुजा या कोंडागांव। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों कोंडागांव। दोस्तों, यह पर्यावरण मित्र सम्मान डॉक्टर राजाराम को वहां की एक बहुत ही विशिष्ट संस्था वक्ता मंच के तत्वाधान में प्रदान किया गया है। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में राज्य की बेटी सुमन ताम्रकार द्वारा किस ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया गया है? और हमारे विकल्प हैं माउंट एवरेस्ट, यूनाम चोटी, अलास्का या किलीमंजारो। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों यूनाम चोटी। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि सुमन ताम्रकार छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की रहने वाली हैं, जिन्होंने अल्पाइन माउंटेनियरिंग तकनीक से यूनाम चोटी पर फतह हासिल की है। दोस्तों, यह यूनाम चोटी लाहौल स्पीति जो कि हिमाचल प्रदेश में है और लद्दाख की सीमा को जोड़ती है। हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? और हमारे विकल्प हैं मनोज डे, हेमंत वर्मा, नवीन सारंग या कृष्णा राज। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों हेमंत वर्मा। तो हेमंत वर्मा जी का कार्यकाल नियुक्ति से लेकर वर्ष 2026 तक रहेगा। आपको यह ध्यान में रखना है कि हेमंत वर्मा इस आयोग के 5वें अध्यक्ष होंगे और साथ ही आपको यह ध्यान में रखना है कि प्रमोद कुमार गुप्ता जी को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का सदस्य बनाया गया है। हमारा आठवां प्रश्न है, हाल ही में राज्य का पहला योग सेंटर कहां खोला गया? और हमारे विकल्प हैं आरंग रायपुर, ओड़गी सूरजपुर, मुलमुला जांजगीर चांपा या छुई खदान राजनांदगांव। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों विकल्प नंबर सी मुलमुला, जो कि जांजगीर चांपा जिले में है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जांजगीर चांपा जिले के आदर्श थाना मुलमुला में प्रदेश का पहला योग सेंटर खोला गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा राज्य में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और पर्यावरण के प्रति नागरिक को जागरूक करने के लिए किस ऐप का शुभारंभ किया गया है? और हमारे विकल्प हैं कैप्टन कूल, लो कार्बन, जलवायु सुरक्षा या पर्यावरण मित्र। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों कैप्टन कूल। इस एप्लीकेशन को बनाने के पीछे उद्देश्य यह है कि कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जा सके, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले। और आपको यह ध्यान में रखना है कि यह एप्लीकेशन जलवायु साक्षरता और जागरूकता अभियान के अंतर्गत बनाया गया है। हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर पांडुवंशी कालीन अनेक पुरातात्विक प्रतिमा और शिलालेख प्राप्त हुआ है? और हमारे विकल्प हैं सिरपुर, रीवा, आरंग या दुर्ग। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों आरंग। आरंग नगर में तालाब गहरीकरण के दौरान बहुत सारे पुरातात्विक प्रतिमा और शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जो 7वीं-8वीं शताब्दी के बताए जा रहे हैं और ये सभी पुरातात्विक प्रतिमा और शिलालेख पांडुवंशी शासकों द्वारा निर्मित है। आज का हमारा 11वां और अंतिम प्रश्न है, नक्सलियों के आत्मसमर्पण के मामले में देश में अग्रणी जिला कौन सा है जो कि इस राज्य से है? और हमारे विकल्प हैं दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा या बस्तर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों दंतेवाड़ा। आप सभी को पता ही होगा कि दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा नक्सलियों की घर वापसी के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम है लोन वर्राटू अभियान। और लोन वर्राटू का अर्थ होता है घर की ओर वापसी। और इस अभियान के कारण में दंतेवाड़ा जिला नक्सलियों के आत्मसमर्पण के मामले में देश में पहले स्थान पर रहा है। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इस अभियान की पहल किनके द्वारा की गई थी। तो इसके लिए आप दंतेवाड़ा के तात्कालिक एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी का नाम ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे
अगले वीडियो के साथ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।